फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यदि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार के फल देता है। चतुर्थ भाव माता के सुख, भूमि, भवन, वाहन के सुख की बात करता है और इसे हम सुख स्थान भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव का जो कारक है वो चंद्रमा है और सूर्य यहाँ बैठ के अपनी सातवीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव कर्म भाव है, रोजगार का भाव है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भाव है। यहाँ से हम प्रसिद्धि भी देखते हैं, व्यक्ति की नाम और पैसा यहीं से मिलता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और फिर विभिन्न प्रकार के ग्रह दशम भाव में प्लेस करके उसकी भी चर्चा करूंगा मैं, और फिर उपायों की बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। ये चतुर्थ भाव है, ये हमारा सुख स्थान है। माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख यहाँ से हमें मिलता है। घर में जो सुख सुविधाएं है, घर किस प्रकार का होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, वो सब हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। अब सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ पे राजा है, ग्रहों का राजा है सूर्य। सूर्य यहाँ बैठा हुआ तो उसका मतलब हमारा जो घर होगा वो उसका जो आकार होगा वो महल जैसा होगा। राजा महल में रहता है, राजा 50 गज के घर में नहीं रहता है या 100 गज के घर में नहीं रहता है। राजा का घर होता है बड़ा, तो ऐसे व्यक्ति का घर महल जैसा होगा। और ये चतुर्थ भाव चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा रानी और सूर्य होते हैं राजा। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो अपने घर पे पूरा ध्यान रखेगा, हर तरह का सुख सुविधाओं को यहाँ पे जुटाएगा और लग्जरी वाहन बड़े बड़े उसके पास वहाँ पे खड़े रहेंगे, नौकर चाकर सारी सुविधाएं उसको मिलेगी। और भूमि और भवन का उत्तम सुख प्राप्त करेगा। कई प्रकार के उसके पास प्लॉट या ज़मीनें हो सकती है, इस तरह का उसका वैभव रहेगा। परंतु सूर्य यहाँ सुख स्थान में जो घर का सुख है उसको सोख लेता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व है और चंद्रमा वो जल तत्व है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पे सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, पर यहाँ बैठा हुआ है तो इन चीज़ों में वृद्धि करेगा जैसे मैंने बताया। परंतु उसके मन में अहंकार और ये जो अथॉरिटी जो उसकी वाणी है उसके कारण घर में वातावरण थोड़ा शांत रहता है, डिस्टर्बेंस रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी ही चलाएगा। और घर में सभी व्यक्तियों को बोलने की आज़ादी होती है, तभी सभी व्यक्ति जो घर के सदस्य हैं वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जो अपनी बात कह ही ना सके तो उनके मन में मानसिक तनाव रहेगा, अंतर्द्वंद की स्थिति यहाँ पे बनी रहती है। और यदि यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए तो स्थिति और विकट हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से अस्त हो जाएगा। अगर इनकी डिग्री नज़दीक में हुई तो अस्त हो जाएगा और उसका प्रभाव चंद्रमा का निस्तेज यहाँ पे कर देगा। चंद्रमा यहाँ बैठता है सूर्य के साथ, क्योंकि वो अग्नि तत्व है, वो जल तत्व है, स्थिति ठीक नहीं रहेगी। हाँ, इसके साथ यदि गुरु बैठ जाए या बुध बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या शुक्र बैठ जाए। शुक्र भी इतने कंफर्टेबल नहीं जितने गुरु है। शुक्र लग्जरी का है, घर में लग्जरी बढ़ेगी, सुख सुविधा बढ़ेगी। परंतु जो गुरु है, यहाँ पे गुरु का बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ज्ञान, घर में हमें ज्ञान और शांति का माहौल और सात्विक माहौल चाहिए होता है। यदि गुरु बैठ जाता है तो बहुत बढ़िया, या गुरु दशम भाव में बैठ जाता है तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ जाती है सूर्य पे, या गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ जाती है, गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, तो ये स्थिति यहाँ पे समझ जाती है और घर का माहौल अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके मैं अब चर्चा करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य शुभ और मजबूत है। और यदि यहाँ पे सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेष राशि में उच्च का होता है। या सिंह राशि में बैठा हो, सिंह राशि में भी सब राशि है, उसमें भी बड़ा उच्च का होता है, तो नेगेटिव प्रभाव जो है वो कम देखे जाते हैं।
या बुध की राशि में बैठा हो, कन्या राशि में बैठा हो, मिथुन राशि में बैठा हो, या गुरु की राशि में बैठा हो, धनु राशि में या मीन राशि में, तो अच्छा रहता है। परंतु यदि ये शुक्र की राशि में बैठ जाता है तो यहाँ पे अंतर्द्वंद की स्थिति बन जाती है, घर का माहौल ख़राब हो सकता है। जैसे अपना ये तुला राशि में बैठ जाए तो नीच का हो जाएगा, तो स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। और वृषभ राशि में बैठ जाएगा तब भी, क्योंकि ये भी शुक्र की राशि है, तो यहाँ पे दिक्कत होती है। और शनि की राशि में बैठ जाएगा तब भी दिक्कत है, कि सूर्य और शनि पिता पुत्र है, पर इनकी आपस में बनती नहीं है, इनकी आपस में ईगो टकरा जाते हैं। मान लो मकर राशि हो या कुंभ राशि हो, यहाँ पे उसमें सूर्य बैठा हो चतुर्थ भाव में, तो मानसिक तनाव बना रहता है, वो स्थिति भी ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, पर क्योंकि अग्नि तत्व है तो उसको यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। सूर्य यदि उच्च या सब राशि में बैठा है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो माता पिता से ये वैचारिक मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, ये स्थिति रहती है। क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है और चंद्रमा आपका मन, व्यक्ति के भीतर एक प्रकार का अंतर्द्वंद चलता रहता है। परंतु गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, जैसे मैंने बताया, तो अत्यंत शुभ परिणाम भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य की दृष्टियों की। सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि है। सूर्य सातवीं दृष्टि से दशम भाव को देखेगा। दशम भाव आपके कैरियर का भाव है, कर्म का भाव है, रोजगार का भाव है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भाव है। यहाँ पे प्रसिद्धि भी देखी जाती है, किस प्रकार आपका नाम रहेगा समाज में, लोग आपकी छवि किस प्रकार से देखते हैं, ये सब इसी हाउस से हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो दृष्टि है व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में उसे शीर्ष तक ले जाती है, क्योंकि राजा है सूर्य। राजा कोई भी काम छोटा करता नहीं, वो कार्य क्षेत्र में कोई भी काम करेगा वो कार्य अच्छे लेवल का करेगा, और उसका स्टाफ भी होगा, स्टाफ होगा काफ़ी अच्छा, बड़ा ऑफिस होगा फर्स्ट क्लास, तो वहाँ वो बैठेगा। क्योंकि सूर्य राजा है तो राजा जैसी उसकी स्थिति हमेशा रहेगी, वो उस स्वभाव से कभी भी हटेगा नहीं, वो उसके अंदर इनबिल्ट है। अब कार्य क्षेत्र के कारण ऐसे व्यक्ति का नाम भी रोशन होगा, क्योंकि सूर्य की चमक दुनिया में फैलती है। इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति का भी जो है बिजनेस व्यापार वो फैलेगा। ऐसे व्यक्ति अपने खानदान का नाम भी रोशन करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में इतने आगे निकल जाते हैं कि उनके खानदान का नाम रोशन हो जाता है। या वो नौकरी भी करते हैं, नौकरी भी उनकी इस लेवल की होती है कि परिवार में उनका नाम होता है, खानदान में, अपने रिश्तेदारियों में, कि भाई फलाना इतनी ऊंची नौकरी पर लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति की सरकारी नौकरी के भी चांस बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि सूर्य है। तो जो उच्च अधिकारी है सरकारी, उनसे भी अच्छी आपकी साठगांठ जान पहचान रहेगी। और प्राइवेट जॉब भी आपकी होगी वो भी उच्च स्तर की होगी, और सरकारी जॉब भी होगी तो वो भी अच्छे लेवल की होगी। पुलिस में जाते हैं तो IAS IPS इस तरह से जाएंगे आप, या किसी कंपनी में जाते हैं तो भी उसमें ऊंचे लेवल पे जाओगे आप, या किसी सामाजिक संस्था से भी आप जुड़ते हैं तो आपका जो लेवल होगा वो ऊंचा होगा, हल्का लेवल कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सूर्य है राजा। तो यहाँ पे इस तरह से होता है। और यदि मान लो शनि बैठ जाए दशम भाव में, अब सूर्य और शनि पिता पुत्र है पर इनकी आपस में बनती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको कार्य क्षेत्र में शुरुआत में संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ती है, उतार चढ़ाव रहता है, मानसिक तनाव भी रहेगा। परंतु 35 वर्ष की आयु आते आते आपका बिजनेस अच्छे लेवल पे आ जाता है, और संघर्ष यहाँ पे करना पड़ता है। परंतु यहाँ यदि चंद्रमा बैठ जाए तो व्यक्ति की कुंडली में राजयोग जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी, राजा रानी दोनों केंद्र भाव में बैठ गए, तो कुंडली बहुत मजबूत बन जाती है।
और यदि अच्छी स्थिति में बैठे हो, उच्च के होके बैठे हो या सब राशि में बैठे हो, तो फिर बात बहुत अच्छी हो जाती है। फिर तो किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रहती, किसी प्रकार का सुख से वंचित नहीं रहता है ऐसा आदमी। और जो ऐसा व्यक्ति है, सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, तो दोनों ही केंद्र में बैठे तो बहुत शुभ हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत लोकप्रिय होता है। चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को बहुत लोकप्रिय बना देता है। जो भी आप कार्य करोगे उसमें आपको जनता का भरपूर समर्थन मिलता है, लोकप्रियता और सम्मान मिलता है। राजनीति में आप जाते हो या सरकारी नौकरी में, प्रशासन में, जनसंपर्क में, मीडिया में, कला के क्षेत्र में, आपको प्रचंड सफलता यहाँ पे मिलती दिखाई देती है। क्योंकि रानी का संपर्क जनसंपर्क होता है। राजा तो दरबार में बैठता ही है, पर रानी के कनेक्शन भी बहुत होते हैं। जनता का भरपूर समर्थन यहाँ पे आपको मिल रहा है। और यदि आप राजनीति में जाते हैं तो आपको राजनीति में भी सफलता मिल सकती है, क्योंकि जनता का समर्थन, जन समर्थन आपको यहाँ मिल रहा है। आप एक संवेदनशील लेकिन मजबूत लीडर यहाँ पे साबित हो सकते हैं। चंद्रमा के कारण आपके अंदर भावुकता रहेगी, सूर्य के कारण मजबूती रहेगी, तो आप भावुक और मजबूत लीडर यहाँ पे साबित हो सकते हैं। मन में आपके संवेदना भी रहेगी, संवेदनशील रहोगे मन से, आप विचारशील रहोगे। पर सूर्य का जो तेज है वो भी आपके उसमें रहेगा चेहरे पे, और आपका जो व्यक्तित्व वो भी प्रभावशाली होगा। तो आप राजनीति में भी सफल हो सकते हैं। दूसरे पर अपना प्रभाव जमाने में आप यहाँ पे कामयाब रहोगे। लेकिन आपकी बात लोग सुनेंगे और मानेंगे भी, परंतु यदि यहाँ पे सूर्य नीच अवस्था में होगा तो दिक्कत आएगी, फिर ये स्थिति पलट जाएगी। तो पहले सूर्य की हमें अवस्था देखनी है, सूर्य हमारा नीच का ना हो। नीच का हो तो उपाय जरूर करें। और अगर आपका सूर्य उच्च का है या सब राशि में, चतुर्थ भाव में या अन्य राशि में, मित्र राशि में, जैसे मैंने बताया धनु राशि में बैठ जाए, गुरु की राशि में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और लोग आपकी बात मानेंगे भी, फिर आपका अनुसरण करेंगे और आपको अपने माता पिता दोनों से बहुत गहरा प्यार मिलेगा, चंद्रमा यहाँ बैठा होता तो। यदि दशम भाव में गुरु बैठ जाए, अब गुरु बैठ जाए तो क्या स्थिति होगी? गुरु और सूर्य वो भी दोनों मित्र है, और सूर्य भी ज्ञान के देवता है, ज्ञान के भंडार है सूर्य के पास भी। हनुमान जी ने भी सूर्य देव से शिक्षा ली थी। और गुरु तो ज्ञान और बुद्धि और विवेक के मालिक मानी जाती है ज्योतिष में। तो जब ऐसे दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे को देखेंगे आमने सामने बैठ कर सातवीं दृष्टि से, तो दोनों ग्रह बहुत मजबूत और शुभ परिणाम यहाँ पे फिर देंगे। तो गुरु ज्ञान और बुद्धिमत्ता है, और जो सूर्य है वो राजा और शक्ति है। तो सूर्य की दृष्टि गुरु के ज्ञान और विवेक में और वृद्धि कर देगी। सूर्य भी ज्ञान का ही भंडार है और गुरु भी। तो ऐसे में आपकी जो आय है वो निरंतर होती रहेगी। काम आपका कभी रुकेगा नहीं। कार्य क्षेत्र में कभी भी आपके ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपके पास पैसे की कमी हो गई। पैसा भरपूर रहेगा हमेशा, और काम आपका कभी बंद नहीं होगा, काम चलता रहेगा। कोई अड़चन डालने की कोशिश करेगा तो कभी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरु और सूर्य दो ग्रह इतने मजबूत होकर बैठ जाएंगे यदि केंद्र भाव में, तो स्थिति बहुत मजबूत रहती है यहाँ पे भी। तो आप ऐसे में वित्तीय सलाहकार बन सकते हैं, या कानूनी विशेषज्ञ, जज, प्रोफेसर, नीति निर्माता, जो देश की नीति तैयार करते हैं, इस तरह के आपके प्रोफेशन हो अच्छे लेवल के, जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल हो, बुद्धिजीवी वाली जो जॉब है वो फिर आपके लिए सूटेबल रहती है। और उसमें आप नाम भी कमाते हो। खाली पैसा ही नहीं, पैसे के साथ साथ नाम भी, लोग आपको नाम से जानेंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। सरकार या बड़े अधिकारियों या राजनीतिक संपर्कों के माध्यम से
आपको ऐसे में बड़े टेंडर मिल सकते हैं, प्रोजेक्ट सीधे मिल सकते हैं, संपर्क आपका अच्छे लेवल पे होता है। आपकी जो सामाजिक छवि है वो बहुत बेहद एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में या न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में, ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में, ऐसे आपकी छवि यहाँ पे देखी जाएगी। लोग आपकी सलाह का सम्मान करेंगे, क्योंकि गुरु से जो प्रभावित लोग होते हैं वो अच्छी सलाह देते हैं, लोग उनसे सलाह लेते भी हैं, उनको गुरु की तरह मानते हैं। आप एक बड़े स्तर के धार्मिक गुरु भी बन सकते हैं, यहाँ पे कथावाचक भी बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पैतृक संपत्ति का पूर्ण सुख यहाँ पे मिलता है। फिर माता के साथ भी अच्छे संबंध रहते हैं, उनका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। गुरु की तो दृष्टि भी पड़ जाए तब भी ये घर आपका संभल जाएगा, चतुर्थ भाव। और उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा माता का, फिर माता के साथ संबंध बिगड़ेंगे नहीं। और जो आपके अंदर सूर्य के कारण जो अहंकार वाली बात है, अहंकार उजित आ जाती है कई बार, और वो घर के वातावरण में सूट नहीं करती है या अथॉरिटी मानी रहती है, तो उसमें भी यहाँ पे सुधार होगा गुरु की दृष्टि के कारण। क्योंकि गुरु भी सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो उनकी जो दृष्टि है, अमृतमयी दृष्टि है, घर के वातावरण को शांत और धार्मिक रखेगी। आपका क्रोध भी नियंत्रित रहेगा। यदि दशम भाव में बुध बैठ जाए, अब बुध क्या है, व्यापार और बुद्धि का कारक है, ट्रेडिंग, बिजनेस, ये सब बुध, और बुध धन भी देता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं देगी, कार्य क्षेत्र में अपने वो नाम कमाएगा, ऊंचाइयों पर जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये सूर्य और बुध जब मिलते हैं तो बुध आदित्य योग बन जाता है। बुध आदित्य योग जैसे प्रभाव आपको मिलेगा यहाँ पे, उसमें मान सम्मान पैसा सब कुछ मिलता है। थोड़े से प्रयास से ही बड़े बड़े काम बन जाते हैं आपके, ऐसी स्थिति हो जाती है। और आप खुद का यदि व्यापार करते हैं और बैंकिंग क्षेत्र में है, कंसल्टेंसी में है, ट्रेडिंग में है, मीडिया में है, मार्केटिंग में है, या आईटी सेक्टर में है, या कोई ऐसी जॉब है जिसमें कैलकुलेटिंग है, हिसाब किताब है, उसमें बुद्ध बहुत तेज़ होता है। कैलकुलेशन में दिमाग आपका बहुत तेज़ रहेगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत स्टिक रहेगी, आप अपने जीवन के निर्णय लेने में सफल रहोगे, अच्छे निर्णय ले पाओगे सूर्य और बुध के कारण। और धन की तो कोई कमी रहेगी नहीं। आपकी जो व्यापारिक बुद्धि है और सूर्य का जो ज्ञान वो तेज है, वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बुलंदियों पर। आप अपने कार्य क्षेत्र में या व्यापार के कारण या नौकरी में कहीं पे भी हो, समाज में एक अपनी पहचान बनाओगे, फिर अपना नाम तुम्हारा होगा। लोग आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जानेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत रहेगी। आप किसी के लिए सलाह भी देते हैं अगर व्यापार संबंधी, बिजनेस संबंधी, तो उस सलाह से उसको फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा उपाय की। यदि सूर्य नीच अवस्था में बैठा हुआ है तुला राशि में, या सूर्य शनि की राशि में बैठा हुआ है, या शुक्र की राशि में भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, जैसे विषम में बैठा हो, अब तुला राशि में तो नीच है ही, तो ऐसी स्थिति में बुरे रिजल्ट मिल रहे हो, तो आप उपाय करके अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। तो ऐसे में फिर आप सूर्य को जल दो, प्रतिदिन रोली और लाल फूल डाल करके सूर्य को प्रतिदिन जल दो, सुबह सुबह प्रातः उगते हुए सूरज को। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो। और रविवार के दिन लाल वस्त्र, गुड़ और तांबे की वस्तुएं या बर्तन तांबे के, वो आप दान कर सकते हैं। उससे भी आपका जो सूर्य की जो नीचत्व है उसके प्रभाव कम हो जाएंगे। और सूर्य पिता को डिनोट करता है, पिता के समान माना जाता है ज्योतिष में, चंद्रमा माता मानते हैं। तो पिता का आप मान सम्मान करें, उनकी सेवा करें भरपूर, उनको प्रसन्न रखें। जब भी आप घर से जाए या सुबह सुबह उनके पैर छुए, आशीर्वाद लें उनसे। उनके जो मन से आशीर्वाद निकलेगा वो आपकी बहुत सी समस्याओं का यहाँ पर समाधान कर देगा।
क्योंकि चंद्रमा का कारक है चतुर्थ भाव, और चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर रहता है। शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार को जल चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, गंगा जल, कच्चा दूध, ये सब आप चढ़ाते हैं यदि, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो चंद्रमा देव जो है वो प्रसन्न रहेंगे, मजबूत रहेंगे। मजबूत रहेंगे तो आपका जो घर है उसका वातावरण वो संभला रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।